हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टडी एंड फनी विथ अनु में आपका स्वागत है। आज स्टार्ट करेंगे हम हर्ब्स, घास। पिछले वीडियो में हमने लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इंडिया के बारे में भी हमने डिस्कस किया था डिटेल में, हिंदी एंड इंग्लिश में। आज हम स्टार्ट करते हैं हर्ब्स, घास। स्मॉल और सॉफ्ट प्लांट डेट आर ऑफ्टेन यूज टू मेडिसिनल पर्पस और एज फूड। छोटे मुलायम पौधे जो अक्सर औषधीय उद्देश्य या भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जैसे ये मिंट, पुदीना, बेसिल, तुलसी। आज हम दुनिया के कुछ सबसे बड़े और सबसे छोटे हर्ब्स के बारे में जानेंगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुछ हर्ब्स इतनी बड़ी हो सकती हैं जो आमतौर पर छोटे पत्तेदार पौधों के रूप में दिखते हैं। तो चलिए विशाल हर्ब्स की दुनिया में गोता लगाते हैं। लार्जेस्ट हर्ब्स इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे बड़े हर्ब्स। जेंट रूबर्ब ग्नेरा मैनिकाटा, ये है हर्ब्स। ये देखिए पत्तेदार है, कितने अच्छे इसके पत्ते और ये कितने बड़े होते हैं। जेंट रूबर्ब is massive herbs native South America, particularly Brazil. This herb has gigantic roots, can grow up to 3 meter to 10 feet in diameter, and plant itself can reach height 5 meter 16 feet. हिंदी। गाइंटो रूबार्ब एक विशाल हर्ब है जो दक्षिण अफ्रीका, खासकर ब्राज़ील के मूल निवासी है। इस हर्ब्स की पत्तियां इतनी बड़ी हो सकती है कि उसका व्यास 3 मीटर 10 फीट तक पहुंच सकता है। पौधा 5 मीटर फीट में 16 फीट तक ऊंचा हो सकता है। ये इतने बड़े होते हैं हर्ब्स। टाइटन आरूम, अमोफोफिलस टाइटेनम, क्रॉप्स फ्लावर्स। ये पौधे हैं, ये पौधा खिलता है तो ये बहुत गंदी स्मेल देता है। जिस तरह का वो मांस मछली हो वो सड़ जाते हैं, उस तरह का ये स्मेल देता है। इसका डिटेल में पढ़ते हैं। द टाइटन आरूम इज नोन एज द क्रॉप्स फ्लावर्स इज फेमस हैविंग ए लार्ज अनब्रांच्ड फ्लावर क्लस्टर इन द वर्ल्ड. It grow up to 3 meter 10 feet tall. Emit a strong odor rotting flesh when it blooms. It native a rainforest of the Sumatra, Indonesia. ये वर्षा वन में ही ये पाया जाता है, सुमात्रा इंडोनेशिया में। टाइटन आरूम कॉपर्स फ्लावर्स भी कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े अवयव में फ्लावर फूल गुच्छे के लिए प्रसिद्ध है। यह 3 मीटर 10 फीट तक ऊंचा हो सकता है और जब यह खिलता है तो सड़ी गली मांस जैसी गंध छोड़ता है। सुमात्रा इंडोनेशिया के वर्षा वन का मूल निवासी है। बनाना प्लांट, मूसा स्पासिस। इसे देखिए, यह हम अक्सर अपने चारों तरफ देखते रहते हैं इसको। थॉट इट में लुक ए ट्री द बनाना plants is actually in the giant herbs. It can grow up a 7 to 9 meter 23 to 30 feet tall. Bananas plant has a pseudo-stem made is tightly packed leaf base which give us a tree-like appearance. पेड़ के जैसा के रूप में दिखता है ये। हालांकि यह पेड़ जैसा दिखता है। केला पौधा वास्तव में यह एक विशाल हर्ब्स है। यह 7 to 9 मीटर 23 to 30 फीट तक ऊंचा हो सकता है। केले का पौधा एक झूठे तना से बना होता है जो तंग पत्तियों की नींव से बना होता है। यह पेड़ जैसा रूप देता है। बहुत बड़ा होने के कारण वो पेड़ जैसा दिखता है, लेकिन वो हर्ब्स ही है। बम्बूज की कई प्रजातियां हैं, जिसमें से ये फिलोस्टेसिस बम्बूसा प्रजाति है। स्पाइसिस bamboo is technically a grass, but it grows enormous height. Some species of bamboo can grow up to 30 meter 98 feet tall, making one of the tallest plant in the world. Bamboo is found tropically and temperature region across Asia, Africa and the Americas. बांस तकनीकी रूप से एक घास है, लेकिन यह अत्यधिक ऊंचाई तक बढ़ता है। बांस की कुल प्रजातियां 30 मीटर to 98 फीट तक ऊंची होती है।
जिससे यह दुनिया की सबसे ऊंचे पौधों में से एक बन जाती है। बांस एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कैवेज ट्री, ये भी एक हर्ब्स ही है। कार्डियोलाइन एस्ट्रोलिस। The cabbage tree is a native to New Zealand and can grow up to 20 meter, 66 feet tall. The herb has like structure but is not classified as tree because lack woody tissue. कैबेज ट्री न्यूजीलैंड का मूल निवासी है। यह 20 मीटर 66 फीट तक ऊंचा हो सकता है। इस हर्ब्स का रूप पेड़ जैसा होता है, लेकिन यह एक पेड़ के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है क्योंकि इसमें लकड़ी जैसा ऊतक नहीं होता है। सागो पाम, साइकस रेवुलेट। Sago palms is not a true palm but a type of cycad. Grow up to 3 meter 10 feet tall. It native Japan and parts of China. Despite a palm-like appearance, is technically not a palm tree but a gymnosperm. सागो पाम असल में एक असली पाम नहीं है, बल्कि एक प्रकार का साइकेड है। 3 मीटर 10 फीट तक ऊंचा हो सकता है। जापान और चीन के कुछ हिस्सों का मूल निवासी है। इसकी पाम जैसे रूप के बावजूद यह तकनीकी रूप से एक पाम वृक्ष नहीं है, बल्कि यह जिम्नोस्पर्म है। 7th, क्वाई, नेटिव न्यूजीलैंड फॉर्म चैथिया डेलबाटा। The kwai fern is the tallest fern in the world, growing up to 15 meter 49 feet tall. It native to New Zealand has a large feathery fronds, a contribute of impressive size. क्वाई फर्न दुनिया का सबसे ऊंचे फर्नों में से एक है, जो 15 मीटर 49 फीट तक ऊंचा हो सकता है। यह न्यूजीलैंड का मूल निवासी है। इसकी बड़ी पंख जैसी पत्तियां और इसके प्रभावशाली आकार के कारण बनती है। यह कुछ उदाहरण थे दुनिया के सबसे बड़े हर्ब्स, विशाल पत्तियों से लेकर ऊंचे पौधों तक। ये हर्ब्स हमारी सोच चुनौती देते हैं कि हर्ब्स क्या हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम दुनिया के सबसे छोटे हर्ब्स के बारे में जानेंगे। इस हर्ब्स के आमतौर पर छोटे और खुशबूदार पौधों के रूप में जाना जाता है, लेकिन कुछ इतने छोटे होते हैं कि उन्हें आसानी से अनदेखा किया जा सकता है। तो चलिए हर्ब्स की दुनिया में गोता लगाते हैं। फर्स्ट, ओल्फिया वाटरमिल। इसे हम अपने अक्सर हमेशा तालाबों में या ज़्यादा दिन तक किसी गड्ढे में पानी इकट्ठा हुआ रहता है तो उसमें इसे हम देखते हैं। स्मॉलेस्ट हर्ब्स इन द वर्ल्ड, ओल्फिया इज़ नोन एज वाटरमिल्स। ये पानी के ऊपर तैरता रहता है। इट इज़ सो टीनी डैट ऑफ्टन कॉल्ड ए स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट। These little herbs grow in a pond or only about 0.3 mm diameter, which is smaller than head a pin. दुनिया का सबसे छोटा हर्ब्स ओल्फिया है, जिसे वाटरमिल भी कहा जाता है। यह इतना छोटा होता है कि दुनिया में सबसे छोटा फूलने वाला पौधा कहा जाता है। ये छोटे हर्ब्स तालाबों में उगते हैं। इनका व्यास केवल 0.3 मिलीमीटर सुई के सिर से भी छोटा होता है। मोस, इसे भी हम बरसात के दिनों में देखते हैं या कहीं पहाड़ों पर्वतों पर जाते हैं तो वहाँ भी हम देखते हैं। Mosses are another example of small herbs that are often found in growing on a damp surface. These plants are teeny, usually no more than 1.1 to 3 centimeter in height. Despite their size, mosses plays huge role in ecosystems in preventing soil erosion and providing habitat for a small creature. मोस हर्ब्स का एक और उदाहरण है जो अक्सर नम सतहों पर उगते हैं। यह छोटे छोटे होते हैं। आमतौर पर यह 1 से 3 सेंटीमीटर तक ऊंचे होते हैं। उनके आकार बावजूद मोस पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि मृदा क्षरण को रोकना, छोटे जीवों को आश्रय प्रदान करना। कॉमन थाइम्स, थाइमस वेलग्रिस, ये देखिए, ये है कॉमन थाइम्स।
Common times a popular herbs used in cooking can be very small, especially when grown in pots and garden. हम इसे अपने गमलों में लगाते हैं या बागीचों में लगाते हैं. फुल ग्रोन ए प्लांट कैन बी बिट लार्ज और टीनी लीव्स एंड कम्पैक्ट ग्रो हैबिट मेक ए स्मॉल हर्ब्स ऑफ्टन जस्ट ए फ्यू सेंटीमीटर टॉल. ये बहुत छोटा हर्ब्स है. कॉमन थाइमस जो रसोई में इस्तेमाल होने वाला एक प्रसिद्ध हर्ब्स है. यह बहुत छोटा हो सकता है, खासकर जब इन बर्तनों या बागीचों में उगाया जाता है, जबकि इसके पूरे पौधों थोड़ा बड़े हो सकते हैं. इसके छोटे पत्ते और घने विकास के कारण यह एक छोटा हर्ब्स बन जाता है. यह अक्सर सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है. कुछ सेंटीमीटर होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है. ये मिनिएचर लेवेंडर, लेवेंडुला अंगुस्टोफोलिया. इस तरह से हम डिजाइनिंग करके लगाते हैं ये अपने घर के आगे. शो में भी आता है. मिनिएचर लेवेंडर इज ए स्मॉल वर्सन ऑफ वेल नोन लेवेंडर प्लांट. It much more compact and can grow just around 10 to 15 centimeter in height, making a perfect smaller garden in even a pots. The small flower arithmetic can't make in favorite among gardener. मैनचेस्टर लेवेंडर सामान्य लेवेंडर पौधों का एक छोटा रूप है. यह बहुत अधिक संकुचित होता है, केवल 10 से 15 सेंटीमीटर तक ऊंचाई होता है. जैसे यह छोटे बागीचों और बर्तनों में एक आदर्श बन जाता है, इसके छोटे फूल और खुशबूदार गंध इसके मालियों के बीच पसंदीदा बनाते हैं और देखने में भी काफ़ी अच्छा. ये रहा हमारा ड्वार्फ बेसिल्स ओसिमम बिशिल्कम. ये बहुत औषधि के में उपयोग होता है. बेसिल्स कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम इसके बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं. ड्वार्फ बेसिल इज ए स्मॉल वैरायटी ऑफ द पॉपुलर ऑफ हॉर्स बेसिल. while regular basil can grow quite large, dwarf version stays small, reaching only 15 to 20 centimeter in height. Perfect for a small container and indoor gardening, providing the same delicious flavor of compact size. ड्वार्फ बेसिल एक छोटा रूप है लोकप्रिय हर्ब्स बेसिल का, जबकि सामान्य बेसिल्स काफ़ी बड़ा हो सकता है. ड्वार्फ वर्जन छोटा होता है. यह केवल 15 से 20 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है. यह छोटे बर्तनों या इंडोर बागवानी का आदर्श है, जो संकुचित आकार में वही स्वादिष्ट और स्वाद प्रदान करता है. चिकुड स्टेलारिया मीडिया, ये है इस तरह का होता है. बहुत सारे छोटे छोटे फूल होते हैं, बहुत प्रीटी लगता है. चिकवीड इज ए स्मॉल लो ग्रोइंग हर्ब्स दैट can be found in gardens lawns. This herbs is not just teeny but also very nutritious and often used in herbal medicine. Typically grow a height is only 5 to 20 centimeter. चिकवीड एक छोटा नीचे उगने वाला हर्ब्स है. यह बगीचों और लॉन में पाया जाता है. यह हर्ब्स केवल छोटा ही नहीं बल्कि बहुत पौष्टिक भी होता है और यह अक्सर हर्बल चिकित्सा में उपयोग किया जा सकता है. सामान्यतः यह 5 से 20 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है. सैंड वर्मेना एम्ब्रोनिया प्रजाति. The sandwormona is a teeny herbs often found in dry sandy soil. These plants are a small but produce a vibrant flower. They typically grow about 10 to 20 centimeter in height. Thrives in arid condition. सैंडवर्मेना एक छोटा हर्ब्स है जो अक्सर सूखी रेतीली मिट्टी में पाया जाता है. यह छोटे होते हैं लेकिन जीवित फूल उत्पन्न करते हैं. सामान्य 10 to 20 सेंटीमीटर तक ऊंचे होते हैं. शुष्क परिस्थिति में पनपते हैं. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दुनिया भर के बहुत सारे छोटे हर्ब्स होते हैं जिनकी अपनी अपनी अद्वितीय विशेषताएं होती हैं. चाहे वो खाना पकाने, चिकित्सा या सजावटी उद्देश्यों के उपयोग किए जाते हैं. ये छोटे पौधे हमारे पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.
ताकि आपको और रोचक पौधों के बारे में जानकारी। अगली वीडियो में हर्ब्स के लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन इंडिया के बारे में हिंदी एंड इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।